जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की गाड़ी में सेना का एक और जवान शहीद। जवाब में सेना ने पाकिस्तान की कई पोस्ट तबाह की। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण पर 5 राज्यों को एनजीटी की कड़ी फटकार। कहा, प्रदूषण पर 5 दिनों तक तमाशा क्यों देखती रही सरकार। यूपी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का चौथा चरण आज। अमित शाह बलिया में करेंगे जनसभा। शराबबंदी पर आज से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा। अपने फैसले पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए निकली। और भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में पहला टेस्ट। इंग्लैंड से पिछली टेस्ट सीरीज में हार का बदला लेने का मौका। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाए। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। 500 और 1000 का नोट बंद। देख रहे हो। आज बैंक बंद, एटीएम बंद। कल से 50 दिन तक बदले जाएंगे पुराने नोट। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक। सुबह के 8 बज चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज से 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट चलना बंद हो गया है। आप पर इसका क्या असर होगा और आपको क्या करना चाहिए, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले मोदी सरकार के इस फैसले की बड़ी बातें देखते हैं। वे मोदी के ऐलान के बाद रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट बाजार में चलना बंद हो गया है। सिर्फ सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल, सीएनजी स्टेशन, रेल टिकट बुकिंग, एयर टिकट बुकिंग, सरकारी दूध बूथ और पर ही अभी पुराने नोट दिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 11 नवंबर की आधी रात तक। पुराने नोट की जगह कल से 500 रुपए का नया नोट और 2000 रुपए का नया नोट, 2000 रुपए का नोट भी बाजार में आ जाएगा। आज हवाई अड्डे, रेलवे और बस स्टेशन पर लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यात्रा के बाद टैक्सी या ऑटो से जाने के लिए उन्हें 100 के नोट की जरूरत पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा साहसिक और ऐतिहासिक फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आपको आगे दिखाने वाले हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस तरह से इस फैसले का ऐलान किया, वो न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सरकार में मौजूद कई मंत्रियों के लिए भी चौंकाने वाला था। मुख्यमंत्री अरुण जेटली को ही इस फैसले के बारे में पहले से जानकारी थी। बाकी मंत्रियों को कैबिनेट में इसकी जानकारी दी गई। अरुण जेटली के अलावा सिर्फ आरबीआई प्रमुख को पहले से इसके बारे में पता था। दिवाली के बाद से सीएमओ के चुनिंदा अधिकारियों की टीम आरबीआई और वित्त मंत्रालय के साथ इस अभियान में कल पीएम के राष्ट्र के नाम संबोधन की तैयारी बेहद गोपनीय तरीके से की गई। नोट बंद करने के फैसले की जानकारी आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री को थी। पीएमओ की चुनिंदा अधिकारी और आरबीआई वित्त मंत्रालय की टीम इस काम को लेकर लगातार लगी हुई थी। पीएम के देश के नाम संबोधन की तैयारी भी गोपनीय तरीके से ही की गई। बेहद गोपनीयता बरती गई इस पूरे मामले में। जानकारी इतना एहतियात बरता गया इस पूरे मामले पर। शाम 6:30 बजे पीएमओ के कैमरे से मोदी से संदेश रिकॉर्डिंग की गई, जो संदेश हमने रात को 8 बजे देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और इस बारे में और जानकारी लेकर राजकिशोर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजकिशोर, आपसे जानना चाहेंगे, अब सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि लोग आप क्या जानकारी इसके तो वो करना चाहिए कि सबसे बड़ी बात ये तो साफ साफ कह दिया 50 दिन का समय है। जो जिन लोगों के पास नोट है वो उनको बैंकों में जाकर जमा करें। हाँ, प्लास्टिक की मनी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, ये सरकार आने के बाद मंत्रालय की पूरी कोशिश रही। ये उसी दिशा में एक कदम है। और ये जब काले धन का उजागर करने का जब समय दिया गया था, उसी समय से ये मुहिम पूरी चल चुकी थी। और अब ये धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अगर आप देखें तो 2000 का भी जो नोट आ रहा है, तो उसमें भी एक नैनो चिप लग रही है। और वो चिप ऐसी होगी कि उसको भी आपको छिपा के रखना मुश्किल होगा। तो सीधी सी बात है, काले धन का जो पूरा ये गोरख धंधा है, इसको खत्म करने के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। सूत्र राजकिशोर क्या ये जानकारी दे रहे हैं कि पिछले 10 महीनों से सरकार
इसको लेकर तैयारी कर रही थी? तौर पर 10 महीने से क्या चूंकि काला किस्तों में था। अगर आप देखें तो 2009 का चुनाव जब लड़ा था बीजेपी ने, Give me a उस one मुद्दा tickly, उठाया please. और इस बार ये पूरे घोषणा पत्र में था और उसके बाद से ही लगातार ये लोग लगे हुए हैं। ये कहा गया कि काला धन जितना विदेशों में है और देश में है, अगर वो आ जाए तो पूरे भारत की तस्वीर बदल सकती है। और ये फैसला अब इस समय ऐसे समय पर लिया गया है जिस समय आतंकवाद चरम पर है और तमाम बड़े राज्यों में चुनाव भी है। उस समय आप देखते हैं चुनाव में किस तरीके से काले धन का उपयोग होता है और आतंकवादी किस तरीके से जो है अपनी करतूतों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। एक झटके में ये सारी चीजें खत्म कर दी, लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी को भी कुछ असुविधाएं होंगी। इसके लिए प्रधानमंत्री ने उनसे एक तरीके से खेद भी व्यक्त किया और कहा है, तरीके भी बताए कि उनसे कैसे बचा जा सकता। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राजकिशोर आपका। तो कल ही प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस बात का जिक्र किया गया था कि आपको असुविधा होगी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में इसका बड़ा फायदा भी आप देखेंगे देश में किस तरह से इसका बड़ा फायदा हो रहा है। आज से 500 और 1000 के नोट नहीं छूटे। मोदी सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले का मतलब है कि बाजार में इस वक्त 1000 और 500 के जितने भी नोट मौजूद हैं वो सब नष्ट करने होंगे। हम आपको बताते हैं कि इसका आखिर पूरा का पूरा मतलब है कि आप टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़ा देख रहे हैं वो कीमत है 1000 के उन नोटों की जिन्हें नष्ट किया जाएगा। जी हाँ, 6,70,000 करोड़ रुपए के 1000 के नोट नष्ट कर दिए जाएंगे। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इसी तरह से 500 के जितने नोट नष्ट किए जाएंगे उनकी कुल कीमत 8,25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी सरकार के इस फैसले का मतलब है 14,95,000 करोड़ रुपए की कीमत के नोटों को नष्ट करना। रिजर्व बैंक के मुताबिक फिलहाल बाजार में 500 रुपए के 16.5 अरब नोट चलन में है, जबकि 1000 के 6.7 अरब नोट बाजार में मौजूद हैं। इस वक्त जो 1000 और 500 के नोट बाजार से बाहर कर दिए गए हैं, 87% उनकी पूरी तादाद है नोटों के लिहाज से अगर हम देखें। लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कल से नए नोट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। 500 रुपए और 2000 के नए नोट बाजार में आ जाएंगे। धीरे धीरे करके उनकी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी और इसी वजह से बहुत पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं है। काले धन पर लगाम लगाने के मकसद से 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया है। हमारे आपके हर किसी के पास 500 और 1000 रुपए के नोट होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमारी ये रिपोर्ट आप ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करने की जरूरत है। 500 और 1000 रुपए का नोट अब इतिहास बन चुका है। अब इन नोटों को बाजार में नहीं चलाया जा सकता, यानी कोई लेन देन नहीं हो सकता। लेकिन मोदी सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले से आम लोगों में घबराहट फैल गई। रात में एटीएम पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये मुश्किल कुछ समय के लिए है। भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की। 500 रुपए या 1000 रुपए के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने भी यही संदेश दिया है कि घबराएं बिल्कुल नहीं। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपके पास 500 और 1000 का नोट है तो क्या करें। आपके पास पुराने नोटों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में बदलने या जमा के लिए 50 दिन का वक्त है। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप अपने 500, 1000 नोट बदल सकते हैं। अगर 50 दिन में भी नोट नहीं बदल पाए तो विशेष परिस्थितियों में 31 मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक ने नोट जमा करने का वक्त दिया है। 500 और 1000 के अलावा किसी नोट सिक्के पर रोक नहीं। 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4000 रुपए मूल्य तक के पुराने नोट बदले जा सकेंगे। 25 नवंबर के बाद मारूंगा।
अपने साथ ID कार्ड ले जाना न भूलें। सरकार की तरफ से मेडिकल इमरजेंसी स्थितियों के लिए कुछ छूट दी गई है। तो साला ऊपर कूद रहा है। की आधी रात तक सरकारी अस्पतालों में 500 और 1000 के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों के दवाखानों में डॉक्टरों की पर्ची पर दवा खरीदने में पुराने नोटों का इस्तेमाल हो सकता है। रेल टिकट बुकिंग और एयर ट्रैवल बुकिंग के लिए 72 घंटों तक पुराने नोटों का इस्तेमाल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने या विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए 5000 रुपए मूल्य के पुराने नोटों को बदले जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 72 घंटों के लिए सरकारी कंपनियों के अधिकृत पेट्रोल, डीजल और CNG स्टेशनों, दूध के बूथों, सरकारी कोऑपरेटिव स्टोर्स पर पुराने नोट चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फंड पेमेंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लेन देन पर कोई रोक नहीं है। चूँकि आज बैंक बंद है, ATM बंद है, तो आज थोड़ी मुश्किल आपको हो सकती है, लेकिन कल से बैंक से पैसे निकालने और जमा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साल 1987 में 500 रुपए के नोट बाजार में आए थे, जबकि 1000 का नोट नवंबर साल 2000 में वापस लौटा था। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ये विशेष कवरेज ABP न्यूज पर लगातार जारी है। चलते चलते आपको सुनाते हैं दिल्ली के लोग अपनी हो रही परेशानियों को लेकर क्या बोलेंगे। थोड़ा सा हम लोग को थोड़े दिन इनकन्वीनियंस होगा, बाकी लेकिन एज ए कंट्री समय मेरे हिसाब से ठीक है, काफी समय। इतनी जल्दी ऐसे स्टेप लेना मेरे हिसाब से जनता को परेशान करने वाली बात है। मतलब जानबूझ के शाम को ही टेलीकास्ट कराया गया ये, ताकि कुछ ऐसे स्टेप्स ना ले सके लोग। एक बार में या 500 का नोट बने या 1000 का नोट बन करे, कम से कम लोगों को दिक्कत तो नहीं हो ना। मैंने अभी सुबह से ही ATM से 25,000 रुपये निकाला था, तो अभी वापस डिपॉजिट कराने आया हूँ 100 के नोट निकालने के लिए। प्लीज अभी 100 के नोट तो चाहिए ना जिनको चलाने के लिए, 2 दिन बैंक बंद है। खुशी के पास है, उनकी नींद तो डेफिनेटली अच्छी नहीं आई होगी, लेकिन लखनऊ की अगर हम बात करें तो कई जगह से खबरें आ रही हैं कि 500